बाबा जी ने सत्संग में आपको पहले ये जानकारी दी कि बच्चा काल माया ने मेरे सत्संग को तमाम काल के जीवों को भेज दिया है। वो जीव इसलिए आए हैं कि प्रेमियों को सत्संग नहीं सुनने देंगे, इनको गुरु पर विश्वास नहीं करने देंगे, गुरु वचनों को मानने नहीं देंगे, परमार्थी सेवा करने नहीं देंगे, सुमरन ध्यान भजन की कमाई करने नहीं देंगे। उनका ये काम है और काल माया ने उनकी ड्यूटी लगाई और तुम्हारे साथ ही बैठे हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओ। कान से तो पहचान सकते, वो कभी गुरु का काम, गुरु पर विश्वास, गुरु के वचनों पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। अपने वचन सुनाएंगे, अपने में विश्वास कराएंगे और तुमसे रुपए पैसे धन दौलत सामान की लूट करेंगे। कहा बच्चा वो काल के जीव हैं, इनसे बहुत होशियार रहना। और पहचान क्या बताई काल के जीवों की? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, ना हम पर विश्वास करेगा, अपने आदेश सुनाएगा, अपने वचन सुनाएगा, तुमको गुरु की दया से वंचित कर देगा। बच्चा ये काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। फिर भी आप नहीं समझ पाए। यही काल के जीवों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, जब इन्होंने ये प्रचार किया और आपको मथुरा में बुलाया कि सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, सब लोग लगभग आप गए होंगे, लेकिन सत्य बताना, बाल बच्चे परिवारदार हो, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना कि हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? जोर से बोलो, नहीं। सत्य को मत छिपाओ। ऊपर आकाशी पिता है, नीचे धरती माँ है, बीच में आप खड़े हो। सत्य बोला अपने गुरु के लिए। क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को मथुरा में पूरा खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर किसी खोल के दिखाया गया? नहीं। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल मुड़वाओगे, और तुमने बिना देखे सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला। जबकि रामचरितमानस क्या कहती कि देखे बिन न हो प्रतीति और बिन परती तो होत नहीं प्रीति। बिना देखे आप किसी पर विश्वास नहीं करते, बिना देखे कोई रिश्ता नहीं बनाते हो। फिर आपने बिना देखे गुरु पर कैसे विश्वास कर लिया कि मर के चलेंगे? और आपने बिना देखे बाल मुड़वाए, 13वीं भी कर। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध कराया गया, जिन्होंने प्रचार किया उन्होंने कोई बाल नहीं मुड़वाया, कोई 13वीं नहीं की। तुम्हारे द्वारा बाल मुड़वा के 13वीं मनवा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये अपराध तुम्हारे सर है, इसके भोक्ता आप हो, इसका पाप आप पर लगेगा कि गुरु को आपने मौत का शिकार बना दिया और कुछ नहीं दे पाए गुरु को। गुरु ने नामदान दिया, आपके पाप कर्मों में माफी कराई, तमाम बीमारी परिवार समाज की, तमाम मुकदमे ये सब आपके ठीक किए, और तुमने गुरु को मौत का कलंक दे दिया। तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं था, ये मौत का कलंक ये आपने दिया। ये तो अपराध आपका है ही, इससे आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। इस अपराध की सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी। आपने अपने गुरु को, इससे बड़ा और कलंक क्या हो सकता? मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। आपने अपने गुरु को
बिना देखे मौत की सजा दे दी। ये तो अपराध प्रेमियों बहुत बड़ा आपका, और इससे बचने वाला कोई नहीं। और आज भी वो काल के जीव बराबर प्रचार कर रहे, लेकिन मैंने उनके प्रचार को उखाड़ के फेंक दिया कि तुम्हारा ये झूठा प्रचार अब हिंदुस्तान में हम चलने नहीं देंगे। मैं 28 मई 2012 से लगातार ये गुरु की सत्यता का प्रमाण लेकर के मैं पूरे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों का प्रचार करता हूं, और गुरु जीवित है, उसी शरीर में ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने आधार लेकर गुरु की सत्यता का प्रचार सारे हिंदुस्तान। मैं तो आया था देवलखा की ऐतिहासिक भूमि पर। वो ऐतिहासिक भूमि है जहां पर बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि ज्योतक खेतिहर कात संगठन की स्थापना की थी। मैं उस स्थापना का संबंध, उसका सम्मान, उसकी जानकारी प्रेमियों को देने आया था, लेकिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने वो जानकारी नहीं देने दी और तुमसे सेवा लेकर घूस रिश्वत दी कि इनका कार्यक्रम स्थगित करा दिया। अब समझो तुम्हारी सेवा कहां लग रही है, घूस रिश्वत में दी जा रही, ये कोई परमार्थ में लग रही है, कोई अच्छे काम में लगाई जा रही, तो तुमको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा जो उस काम में लग रही है उसमें आपका सहयोग माना जाएगा। इसका प्रायश्चित आपको भी भोगना पड़ेगा। मैं तो नए जीवों को उस ऐतिहासिक भूमि की महिमा, गौरव गरिमा बताने आया था, क्योंकि मैं मौजूद था। मैं उसी समय वहां पर सब देखा और कहा कि एक न एक दिन इस ऐतिहासिक भूमि के बारे में मैं हिंदुस्तान को एक बार फिर से यह जानकारी दे दूंगा। लेकिन स्वार्थी लोभी लालचियों ने उस ऐतिहासिक भूमि की महिमा को रोक दिया, गौरव गरिमा को रोक दिया। ये कितना बड़ा अपराध है। अरे भाई, सत्संग करने में खर्च करना चाहिए कि सत्संग बंद कराने में खर्च करना? क्या ये गुरु परिवार के नहीं है? अगर परिवार का व्यक्ति परिवार का विरोध करे, सत्संगी सत्संगी का विरोध करे, सत्संगी सत्संग का विरोध करे, गुरु वचनों के प्रसारण का विरोध करे, तो वो तो गुरु का विरोधी है, मेरा नहीं, गुरु का विरोधी। क्योंकि सत्संग किसी इंसान का नहीं, सत्संग गुरु का है। कोई किसी प्रेमी के मुख से हो, आपको सुनना चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा था? 100 किलोमीटर पर कहीं सत्संग की आवाज मिल जाए, सब काम छोड़ छाड़ के तुम्हें सत्संग में जाना चाहिए। पता नहीं कैसी दया तुम्हारे पर हो जाए, कौन सा पाप तुम्हारा माफ कर दिया जाए, कौन सा आध्यात्मिक लाभ गुरु खुश होकर आपको दे दे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? ना तो सुना और न सोने को सुनने दिया, और सत्संग सुनाने बताने में खर्च करना चाहिए। इन लोगों ने सत्संग को बंद कराने में लाखों रुपए रिश्वत दे दी और सत्संग को रोक दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का भी अधिकार खो दिया। सत्संगी किसे कहते हैं? गुरु भाई किसे कहते हैं? जो सबको सत्संग में ले आए और सत्संग में आए सबको सत्संग सुनाए, उसको कहते हैं सत्संगी। क्या ये सत्संगी है जो सत्संग का विरोध करते हैं? अरे सत्संग का विरोध करना गुरु का विरोध है, क्योंकि सत्संग ना हमारा ना तुम्हारा, सत्संग तो गुरु का है।
आज उसको सुनाने में ये जगह जगह, एक ही जगह नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं। अभी मैंने 39 दिन का काफिला 11 जिलों में निकाला। हर जिले में इन्हीं लोगों ने बाधाएं डाली, लेकिन गुरु दया से इनकी सारी बाधा खत्म हो गई। मैंने 39 दिन निर्विघ्न जानकारी प्रेमियों को गुरु के बारे में दी और आज भी दे रहा हूं। आज भी यह संदेश पूरे बहराइच में फैल जाएगा। सब जान जाएंगे कि मतलब ये काम कितना गलत किया गया, ये कितने बड़े गुरु के अपराधी हैं। ये अपराध तो इनका माफ नहीं होगा। ये तो रावण की तरह कि धार्मिक कार्य नहीं होने दूंगा, कोई अच्छा काम नहीं होने दूंगा। ये तो रावण ने किया, वो मारा गया। कंस ने किया, वो मारा गया। हिरण्यकश्यप ने किया, वो मारा गया। जरासंध ने किया, वो मारा गया। और तुमने किया तो क्या बच जाओगे? तुम्हारी भी वही हालत होगी, वही दुर्दशा होगी जो इनकी हुई। एक तो कलयुग में कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं, कोई अच्छे काम में सहयोग देने वाला, कोई अच्छे काम की सलाह देने वाला नहीं है। और ये काम हो रहा और उसमें ये बाधा पड़ रही। अगर संसार के लोग बाधा डालते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये गुरु भक्ति जय गुरुदेव नाम ले रहे और जय गुरुदेव के काम में बाधा और विरोध कर रहे, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? इनसे बड़ा ज्ञानी अपराधी कौन होगा? आपको ये सब सोचना पड़ेगा। मैं तो निकल रहा था अभी इधर बस्ती और आजमगढ़ इधर से कार्य करता हुआ, सत्संग सुनाता, लोगों को बताता, जगाता निकल रहा था। प्रेमियों ने कहा कि रास्ते में बहराइच जिला पड़ रहा है, यहाँ भी आप गुरु बचनों को सुना दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं गुरु परिवार को इकट्ठा करने में लगा मेरा, और कोई काम, कोई एवा सेवा लेना देना बटोरना ये मेरा काम नहीं है। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, न पहले कभी न आज मांगता। ये काम नहीं मेरा है। मेरा काम देने का है, लेने का नहीं। लेकिन ये प्रेमी जबरदस्ती कहते नहीं, हम कहीं जा नहीं पाते, परिवार बाल बच्चों की वजह से, खेती दुकान दफ्तर बिजली मजदूरी को छोड़कर मैं आपके साथ कैसे चलूं? तो ऐसा करो, हमारी थोड़ी सी गाड़ी कमाई लेकर किसी अच्छे काम में लगा देना। हमने कहा अगर अच्छा तुम्हारा भाव ऐसा है तो मैं आपकी ये सेवा नैमिषारण्य में लगा दूंगा। आप चलकर कभी भी देख ले कि तुम्हारी सेवा कहां लगी। मुझको तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। मैं जैसा बैठा हूं बस यही इतने मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूं, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता। 1 रोटी दोपहर 1 शाम वो आप लोग देते हो, 2 रोटी का खर्च। ना कोई फल फ्रूट मेवा, न दूध लगी, न तेल तली चीजें, मैं इनका प्रयोग नहीं करता। हमारा भोजन इतना सादा कि गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी, कभी कुछ नहीं। 1 मूली ले ली और बस 1 रोटी नमक, बस खा लिया, काम पूरा हो गया। जब कोई खर्चा नहीं है तो ये सेवा और ये सामान लेके हम क्या करेंगे? लेकिन प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लो और अच्छे काम में लगा देना ताकि हमको भी लाभ मिल जाए, क्योंकि हम छोड़ के कहीं जा नहीं पा रहे। काम छोड़ के, दुकान छोड़ के, खेती छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के। तो हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो मैं आपकी सेवा उधर नैमिषारण्य में लगा दूं। और 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आपकी छोटी सी सेवा जो आपने 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए दिए, मैं उन्हीं से 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया हूं। पहले इसको समझिए आप। और तुमने जहां सेवा दी या दे रहे हो वहां किसी ने 1 कमरा बनाया है गुरु महाराज के लिए या प्रेमियों के लिए या संगत के लिए? कि मतलब कोई 1 कमरा बनाया है?
अरे आपको पूछना चाहिए कि भाई हमारी सेवाएं कहाँ लगा रहे हो, लेकिन न तुमने पूछा और न उन्होंने किया। ये तुम्हारी भी तो कमी है, लेने वाला एक और देने वाले हजारों। तुम्हें पूछना चाहिए कि जो 60 साल बाबा जी के हाथ में मथुरा में सेवा पकड़ाई गई वो कहाँ चली गई, किसी ने आज तक नहीं पूछा। वो 60 साल की सेवाओं का इन दोनों ने बंदरबाट कर दिया और तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। और अब भी सेवा दे रहे हो, अब भी तुम नहीं पूछ रहे हो कहाँ लगा रहे हो, तो ये तुम्हारी कमी है। सेवा आंख बंद करके नहीं देना चाहिए, आंख खोल कर। अगर सेवा अच्छे काम में लगेगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अगर बुरे काम में खर्च हो गई तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। पहले की सेवाएं सब घूस रिश्वत में चली गई। जो कोर्ट कचहरी में बाबा जी की मौत को छिपाया जा रहा, यानी मतलब कहा बाबा जी की मौत हो गई, मैंने कहा स्पष्ट प्रमाण दीजिए, जब तक कोई प्रमाण नहीं दोगे ये नहीं माना जाएगा। अब मैंने ये सब काम करके आगे खड़ा कर दिया। अब तो इनके लिए समस्या खड़ी हो गई, इसलिए हमारा विरोध करते। और विरोध क्या करते कि इनके सत्संग को बंद करा दो। ये प्रेमियों को जानकारी दे रहे हैं, सच्ची जानकारी गुरु की, इसको बंद करा दीजिए, रुकवा दीजिए, इसमें तुम्हारी सेवाएं खर्च हो। और ये देवलखा के कार्यक्रम में लाखों रुपए इन्होंने रिश्वत दी है, तब ये सत्संग बंद कराया। बताओ इनको सत्संगी कौन कहेगा? सत्संगी सत्संग बंद कराता कि सत्संग कराता है? इतनी भी बात आप नहीं समझ पाए कि सत्संगी का मतलब क्या? जो सत्संग को सुने सुनाए और करे कराए उसको सत्संगी कहते। और ये सत्संग को रुकवा रहे, वो भी तुम्हारी सेवा देकर रिश्वत के रूप। तुम्हारी सेवा भी गलत काम में चली गई और सत्संग भी रुकवा दिया। ये दो तरफ का नुकसान आपका हुआ है। और अब भी आप सो रहे हो, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? संत महात्मा प्रेमी हमेशा जगाने का काम करते, वो आपको भूल भ्रम में डालने का रहने का काम नहीं करते। वो हमेशा जगाने, चिताने का, होश में ले आने का और समय की सत्यता का उजागर करते। इसीलिए आज भी आपको जगाया जा रहा और प्रार्थना करके आपसे कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा? कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों ये काम तो रामकृष्ण भी नहीं किया, भगवान राम ने भी किसी के पाप को माफ नहीं किया। उनका प्रमाण है कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। क्या हो गया था? धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने कहा धोखे में अपराध हो गया, आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैंने कर्मों का विधान संविधान सिद्धांत बनाया, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। और उन्होंने रामचरितमानस में स्पष्ट परिचय दिया कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राखा और जो जस करी
यह सत्य से फल चाखा। भगवान राम का कानून क्या है कि मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा। ना मैं माफ कर सकता हूं, ना मैं क्षमा कर सकता हूं, ना खत्म कर सकता हूं और ना अदला बदली कर सकता। मैं तुम्हारे कर्मों का परिणाम दे सकता हूं। आगे क्या और स्पष्ट कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता और सुबह और सुबह कर्म फलदाता। भगवान राम क्या कह रहे? मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं। काल नगरी में रहने वाले जीव तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा किया हुआ मनसा वाचा कर्मणा कोई भी पाप कर्म को क्षमा नहीं कर सकता, ना माफ कर सकता हूं, ना अदला बदली कर सकता। मैं उसका परिणाम दे सकता हूं। देखो भगवान ने स्पष्ट कह दिया है ये काम मेरे बस का नहीं है। क्षमा करना ये संतों के अधिकार नहीं। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा कि क्षमा माफ करने का अधिकार किसको है? संत लेख पर मेख मारे मेटे अंक कुंगहाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत सदगुरु अपने परमार्थी सेवा में लगाकर और जीवों के ये पाप पुण्य कर्म को माफ कर सकते। उनको अधिकार है, वो माफ कर सकते। और आपको ऐसे ही अधिकारी मिले जो पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, लेकिन आपने उन्हीं को बुला दिया, उन्हीं को कह रहे हो मर के चले गए। फिर तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा? परमात्मा से कौन मिलाएगा? ये सब भूल गए तुम। अपना लाभ भूल गए स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में आकर। अरे उन्होंने तो रुपए पैसे के लिए झूठा प्रचार किया कि ऐसा प्रचार कर देंगे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सारा राज्य हमको मिल जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि मथुरा की जितनी प्रॉपर्टी है वो 45 करोड़ प्रेमियों की। ये 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हैं। इनके पास प्रमाण पत्र है कि मैं संस्था का हूं और संस्था की कोई वस्तु पर इन सब का अधिकार है, किसी एक का नहीं है। लेकिन तुम्हें भी भूल गए हो। एक ने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैं आपसे भी पूछने आया हूं, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? तुम्हारा सबका कोई नाम नहीं, तुम्हारा सबकी कोई महिमा नहीं, कोई सम्मान कोई इज्जत तुम्हारी नहीं। केवल 2 चेले, जो एक कह रहा बाबा जी वसीयत कर गए हमको उत्तराधिकारी बना गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। प्रेमियों आपको सोचना चाहिए, जिस ट्रस्ट जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत ये ट्रस्ट बना हुआ है, इस ट्रस्ट के 45 करोड़ मेंबर हैं। और ये तो मेंबर भी नहीं जो कह रहा हमको बाबा जी उत्तराधिकारी या वसीयत कर गए, ये तो ड्राइवर था। ये 2.5 साल बाबा जी की गाड़ी चला, केवल 2.5-3 साल वो मालिक बन गया और तुम बेकार हो गए। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है किसी ट्रस्ट संस्था संघ संगठन का। अरे बायलाज तो पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते जो कोई तनख्वाह नहीं लेते। ये पहली पहचान है। तो तुम्हें यह भी नहीं ध्यान रहा